बच्चों आज नवी प्रश्नावली का 5वां सवाल लेते हैं। चतुर्भुज बनाइए यदि उनके शीर्षों के शीर्ष निम्नलिखित हो 1 1 2 4 8 4 10 1। तो हम सबसे पहले ग्राफ पेपर लेके एक मोटी लाइन के ऊपर से एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच देंगे और उनकी नंबरिंग कर देंगे पैमाना लेकर के कि भाई 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मात्रक। तो अब हम इस चतुर्भुज को बनाना शुरू करते हैं। तो पहला बिंदु है 1 1। तो हम यहाँ से पहले 1 चले फिर 1 चले, ये हो गया A 1 1 2 4। तो यहाँ से पहले 2 चलेंगे फिर 4 चलेंगे। तो ये जो हमारा बिंदु है ये 2 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 फिर यहाँ से 4। तो ये B बिंदु हो जाएगा 2 4। फिर 8 4। तो यहाँ से पहले 8 चलेंगे फिर 4 चलेंगे। तो 8 से और 4 की सीध में चले जाएंगे। आपके पास तो पक्का ग्राफ होगा इसलिए आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, हमें सीध मिला के देखना पड़ता है। फिर 10 1। हम पहले यहाँ से कितना चलेंगे 10 और फिर कितना चलेंगे 1। तो ये हो जाएगा हमारा 10 1। D 10 1। इनको बारी बारी से मिलाने पर चतुर्भुज बनेगा। जैसे इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। तो देखो ये और ये इसमें समांतर हो गई। उसने लास्ट में कहा है, मैं लिखना भूल गया है, प्रश्न में लिखा हुआ है कि बनने वाले चतुर्भुज का नाम भी लिखिए। तो इसमें ये दो भुजाएं समांतर हो गई, इसलिए कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। तो उत्तर क्या लिख देंगे हम, समलंब चतुर्भुज। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका ये दूसरा देखो, वैसे हम ग्राफ पेपर लेके सारा काम कर लेंगे, पैमाना मान लेंगे, नंबरिंग कर देंगे। फिर -2 यहां से पहले -2 चले फिर -2 चले। तो ये हमारा बिंदु हुआ A। -2 -2 -4 2। यहां से पहले -4 चले फिर 2 चले। तो ये हुआ हमारा B बिंदु, -4 और 2। -6 -2। यहां से पहले -6 चले फिर -2 चले। तो ये हमारा हो जाएगा C बिंदु, -6 -2। -6 4 -6। यहां से पहले -4 चले और फिर -6 चले। तो ये हमारा हो जाएगा D बिंदु। D बिंदु -4 -6। इनको देखो बारी बारी से मिलाएंगे। एक को B से मिलाया, B को C से मिलाया, C को D से मिलाया और D को A से मिलाया। तो इस चतुर्भुज का नाम क्या बन गया, इसका नाम बन गया समचतुर्भुज, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं हमें बराबर बराबर दिखाई दे रही है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा समचतुर्भुज। ग्राफ पेपर पे चतुर्भुज बना के उसका नाम भी हमें लिखना है। देखो निम्नलिखित दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। तो हम सॉल्यूशन में पहला सवाल लेते हैं और लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच दूरी, क्योंकि उसने यही पूछा है। तो ये डायरेक्ट सूत्र है क्या, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें हम मान रख देंगे। देखो ये x2 है -1, फिर ये माइनस, फिर x1 है -6 और इसका स्क्वायर। इसी तरह से y2 -5, फिर माइनस ये वाला y1 7 होल स्क्वायर। देखो ये -1 और ये 2 माइनस मिलके प्लस का 6 और ऐसे ये -5 और -7 -12।
12। 6 में से 1 घट जाएगा तो 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 12 का स्क्वायर 144। माइनस की संख्या का भी स्क्वायर दो बार माइनस गुणा होने के कारण प्लस हो जाता है। 12 गुणा 12 144 और दोनों माइनस गुणा होके प्लस हो गए। 25 में 144 जोड़ेंगे तो 169 और 169 का वर्गमूल 13 होता है। वर्गमूल अलग से आपको ज्ञात करना आना चाहिए। दूसरा सवाल देखो, ये x2 है 8, फिर ये माइनस x1 है -1 होल स्क्वायर, y2 है -2, फिर y1 है -1 होल स्क्वायर। दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे तो 8 + 1, दोनों माइनस मिलके यहां भी प्लस हो जाएंगे तो -2 + 1, 8 और 1 जुड़ के 9, -2 में +1 जोड़ेंगे तो -1, 9 × 81 और 1 का स्क्वायर 1, 81 और 1 82। देखो जैसे पिछली बार हो गया था -12 गुणा -12 प्लस का 140, ऐसे यहाँ भी -1 गुणा -1 बराबर प्लस का 1। इसका वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए यही आंसर। तीसरा सवाल देखो, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। x2 का मान 82 स्क्वायर, इसमें अंक नहीं इसलिए आपको अजीब लगेगा, बाकी चीज वही है। 81 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर तो इनके, हम इनसे कोई लेना देना नहीं, होल स्क्वायर तो अलग से लगेगा। ऐसे ही y2 का मान 282, फिर माइनस y1 का मान 281 और इस पे भी होल स्क्वायर। देखो यहां पर हम a कॉमन निकाल लेंगे, यहां भी a है, यहां भी है। जब a कॉमन निकलेगा ना, ब्रैकेट के बाहर आएगा, तो इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर होने के कारण जब इससे कोई चीज बाहर आएगी तो उस पर भी स्क्वायर लगेगा, क्योंकि वो स्क्वायर भीतर था जब उसका भी था, तो बाहर निकलने पर उस पर लगेगा। अब हमारे अंदर क्या बचेगा, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। ऐसे यहां से हम 2a बाहर निकाल लेंगे, तो वही बात है, जब 2a बाहर निकालेंगे तो इस पे स्क्वायर होने के कारण यहाँ स्क्वायर आएगा और अंदर हमारे पास बचेगा 2a तो बाहर आ गया, t2 माइनस t1। अब देखो a स्क्वायर और इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो t2 + t1, t2 माइनस t1, t2 + t1 और t2 माइनस t1। लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर, इसलिए इन दोनों पे स्क्वायर आएगा। आगे है प्लस 2a का स्क्वायर तो 4a स्क्वायर और t2 माइनस t1 का स्क्वायर। अब अगर हम इस पूरी संख्या का ध्यान से विश्लेषण करें तो ये a स्क्वायर दोनों जगह, ये कुल 2 जगह हुई, एक तो यहां से यहां तक और एक यहां से यहां तक। इन दोनों में a स्क्वायर है, इन दोनों में t2 माइनस t1 का स्क्वायर है, तो इन दोनों से हमने क्या क्या बाहर निकाल दिया, a स्क्वायर और t2 माइनस t1 का स्क्वायर। अब देखो हमारे पास क्या बचा, t2 + t1 का स्क्वायर बचा, क्योंकि जो बाहर गया उसके बाद ही तो बचेगा। ये a स्क्वायर बाहर गया, ये बाहर गया, तो ये बचा। यहां से 4 बचा और a स्क्वायर भी बाहर गया और ये t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर भी बाहर गया और अंडर रूट इन पे है ही, क्योंकि इनका वर्गमूल निकल रहा है इसलिए निकाल दो। तो a स्क्वायर का वर्गमूल a, t2 माइनस t1 के होल स्क्वायर का वर्गमूल t2 माइनस t1, अर्थात दोनों के स्क्वायर हट गए। अब यहां अंडर रूट लगा दो, t2 + t1 का होल स्क्वायर और +4, और यही हमारा आंसर है।